नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दे, ताकि आने वाली हर एक न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हमारी न्यूज़ आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। कोरोना की बढ़ती मार के कारण हरियाणा सरकार ने कक्षा पहली से 8वीं तक स्कूल 30 अप्रैल तक बंद करने के आदेश दिए हैं, जिसके चलते स्कूल संचालकों को गहरा सदमा पहुंचा है, क्योंकि ये समय स्कूलों में एडमिशन का चल रहा है। स्कूल बंद होने से निजी स्कूल संचालकों को पिछले साल की तरह इस बार भी भारी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। बोहड़ा कला स्थित मैथ्यू इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन सुशील चौहान ने कहा कि सरकार के स्कूल बंद करने के फैसले से सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों की पढ़ाई का हो रहा है, उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उसके बाद स्कूल का दिवाला निकला दिखाई दे रहा है। हमने ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाई कराई, लेकिन बच्चों को जब तक प्रैक्टिकल और स्कूल का माहौल न मिले तो उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो सकती। स्कूल बंद होने से बसों की EMI लटक गई, जो बैंकों ने ब्याज लगाकर वापस लिया। टीचरों की सैलरी, स्टाफ की सैलरी और स्कूल के बिजली का बिल या अन्य उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिनको उठाना इस समय भारी हो रहा है। लेकिन सरकार के ये जो आदेश हैं ये समझ से परे हैं। इस बारे में हमारे संवाददाता मीर सिंह ने सुशील चौहान से बात की, तो आइए चलते हैं संवाददाता मीर सिंह के पास। देखिए, फ़ायदा तो सोचना ही कठिन है। लॉस ही लॉस है। पिछला साल बच्चों का भविष्य पे भी पढ़ाई नहीं कर पाए। ऑनलाइन हमने बड़ी अच्छी कोशिश करी, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल बच्चा स्कूल में नहीं आता, वो नहीं उसको माहौल मिल पाता है, ना ही वो एजुकेशन, ना ही वो फैसिलिटीज़ मिल पाती है। और अब फिर लॉकडाउन लग रहा है, स्कूल को बंद करने जा रहे हैं। तो मैं तो एक बता रहा हूँ आपको कि इतना लॉस है इसमें। स्कूल प्रबंधन को तो है ही, स्कूल कैसे चला पाएंगे। पिछले साल माउंटेनिंग का प्रोग्राम करा सरकार ने कि चलो बसों की किस्त नहीं लेंगे, लेकिन उसमें हुआ क्या, बैंक तो नहीं माने। बैंक ने ब्याज भी लिया और पेनल्टी भी लेनी शुरू कर दी। तो फिर क्या करा के किस्त भरनी पड़ी सभी। और फिर घर तो सबका चलना चाहिए। टीचर थे, स्टाफ था, बिजली का बिल था, कोई बिजली के बिल में कोई छूट नहीं मिली, सारा बिजली का बिल भी भरना पड़ा। और स्टाफ का तो उसकी सैलरी भी देनी पड़ी, उन्हें घर कैसे चले। तो स्कूल चलाना बड़ी कठिनाई का काम हो रहा है। अभी तो काफ़ी पता चल रहा है, काफ़ी स्कूल इस लेवल पे आ गए कि वो बंद होने की कगार पे ही है। और सरकार ने उनको कोई रिबेट नहीं दी, कोई छूट नहीं दी, उनका सहयोग नहीं किया, तो स्कूल बंद भी हो जाएंगे। पिछला साल हमने निकाल दिया और सारा हमने जैसे ही ओपनिंग करी 22 तारीख के बाद लॉकडाउन हो गया, तो क्लासेज नहीं हो पाई, बच्चों के फीस भी नहीं आ पाई। इवन क्या बताऊं, बुक्स भी बच्चों ने ली तो भी वो पेरेंट्स को, कि पेरेंट्स को देना भी कठिन हो रहा था। ऐसा लॉकडाउन था कि कुछ तो ऐसे पेरेंट्स थे उनकी इनकम जॉब खत्म हो गई। जब उनकी जॉब खत्म हो गई, वो कहाँ से फीस भरे। और अब के जब हुआ, थोड़ा रूटीन पे चला था, एडमिशन भी होने लग गए थे, हमने तो क्या किया कि बसें भी और नहीं मंगा ली। अब बसें और नहीं मंगा ली, स्टाफ और भर्ती कर लिया, काफ़ी टीचर भी भर्ती करे हमने, अपने सफाई कर्मचारी भी करे, ड्राइवर्स कंडक्टर भी करे। अब वो सब सोचते हैं कि जी अगर लॉकडाउन अब के लिए तो हम तो मर ही जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। कि अब सरकार का आदेश है तो ठीक है, लेकिन स्कूल के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। तो पेरेंट्स जो भी कहते हैं जी नहीं बच्चों को लेके जाइए, पढ़ाइए, इसमें ये नहीं कि पेरेंट्स गलत है या स्कूल गलत है। अब माहौल ऐसा बनने को जा रहा है। कुछ तो हमारे पास इतनी प्रॉब्लम आती है कि लोग कहते हैं जी अब इलेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ तो कोरोना नहीं है, और आप स्कूल में कोरोना के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं। अब वहाँ पे इतना बड़ा बड़ा बड़े बड़े शो चल रहे हैं और वहाँ कहते हैं कोरोना नहीं है। अब हमारे पास भी मुद्दा उठाते हैं जी आप जब वहाँ नहीं है तो यहाँ कोरोना नहीं है, और कुछ मीडिया के थ्रू कह रहे हैं भाई इतना कोरोना है, तो हमें नहीं लगता इतना है। पर मैं तो इसमें क्या बोलूँ, है या नहीं है कितना है। लेकिन बच्चे, पेरेंट्स भी बड़े परेशान हैं। स्कूल के हिसाब को सोचें तो इस कंडीशन पे आ चुके हैं स्कूल वाले कि उनको अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ रही है, क्योंकि ना तो कोई छूट मिली बस की किस्त में मिली है, ना कि कोई बिजली की में छूट मिली है। सेम रेट अगर किसी ने इलेक्ट्रिसिटी का बिल लेट भरा तो उसको पेनल्टी भरनी पड़ी है। अब ये तो बोल दिया कि जी फीस नहीं लेंगे, टीचर की सैलरी देंगे, लेकिन बिजली का अगर जो बिल भर रहा है तो उसमें तो उसको पेनल्टी देनी पड़ रही है। तो सरकार ने तो अपना पूरा पूरा लिया है, सरकार ने कहाँ छूट दी है। स्कूल का सबसे ज़्यादा नुकसान है। स्कूल का तो समझो कि लोग एक भाषा बोलते हैं जी भट्टा ही बैठ गया, ये हालत पे चल रहे हैं स्कूल वाले।